सदन के अंदर आए हो तो आदिवासी को भला आपको करना चाहिए। आज साथ साथ में आप हमारे जिले से आते हैं, मेरी विधानसभा के अंदर 54 ग्राम पंचायतें हैं, 54 ग्राम पंचायतों के साथ में एक नगर पालिका है। आपको भी मालूम है कांग्रेस की सरकार के अंदर मुंगानाबाद तहसील बनाने की मांग हो रही थी, इस बार भी मांग हो रही थी और ये मांग वाजिब भी थी, लेकिन फिर भी राजनीतिक कारणों से मुंगानाबाद तहसील बनाने से वंचित किया। मैं इस बार फिर से मांग करता हूं कि मुंगानाबाद तहसील बनाया जाए और उसके बाद में हमारे यहाँ पर केसरियाबाद और बेड़ावल को तहसील का दर्जा दिया जाए, ताकि जंगलों के अंदर लोग जो बिखरे बिखरे रहे हैं उनको आराम मिले। और साथ साथ में आप और हम जानते हैं कि हमारा पालवी एरिया है, इस पालवी एरिया के अंदर हमारा राजस्व गांव के अंदर 5,000 की आबादी में गांव बसा हुआ है और आपका नियम कहता है कि नया राजस्व गांव बनाने के लिए 250 की आबादी होनी चाहिए। तो आपके पास ऐसा मौका पहली बार है और पता नहीं आगे मौका आएगा नहीं आएगा। मेरे पास होता तो आदिवासी को भला ही बना कर देता और आपको ऐसे राजस्व कई सारे गांव बना देना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जमीनों पर बहुत सारी लड़ाई चल रही है और लड़ाई के निशान के लिए वो गरीब आदिवासी कहां बैठ गए। इसलिए दरियावत के अंदर आपकी सरकार से मांग करते हैं कि कोर्ट खुले और आज जमीनों के कई मामले लंबी परसों से रह जाते हैं, उसको लेकर आज जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ रुक करना पड़ता है और परसों से उदयपुर के हाईकोर्ट की मांग चली आ रही है। आपको उसके लिए भी आपके मंत्री रहते हुए जोधपुर हाईकोर्ट उदयपुर हाईकोर्ट खोला जाना चाहिए ताकि आदिवासी के जमीनी मुद्दे उदयपुर के अंदर खत्म हो जाए। मैं साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि आज सरकार 2 साल बनाम 5 साल की सत्ता करी है। राजस्थान की जनता इसलिए मांग नहीं है कि उनकी उपलब्धियां गिनाएं, यहाँ पर उनका प्रचार हो। और आज आपके पूछना चाहेंगे कि आदिवासी अंचल का हाल क्या है। कभी पानी के लिए तरसता है, कभी बिजली के लिए तरसता है, कभी सड़कों के लिए तरसता है। यह सरकार आई या सरकार आई हमदर्द बनी, लेकिन कभी किसी का कभी सहारा नहीं बनी। और आज जब दुनिया इस पे जाने की बात करती है, मेरी विधानसभा के अंदर बच्चे पहाड़ों पर पढ़ाई कर रहे हैं। आज कई स्कूलें मंदिरों में चल रही है, कई स्कूलें पहाड़ों के नीचे चल रही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। साथ साथ में सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश का बेरोजगार जो एक फट की निगाह से सरकारों की तरफ देखता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब पेपर लीक के बड़े घोटाले हुए थे और उस पेपर लीक के घोटालों में सरकार ने उम्मीद जताई कि नई सरकार आएगी, नई नीतियां बनाएगी, नई नीति के साथ में हमारे काम होंगे और नई नीति के साथ में बेरोजगारों का हाथ में रोजगार होगा। वो बेरोजगार जो अपने मां के गहने बेचता है, जमीन बेचता है और जमीन और गहने बेच के मुश्किल से पढ़ाई करता है तो पेपर लीक होता है, साफ पेपर लीक नहीं होता है, उनके सपने लीक होता है, उनका भविष्य लीक होता है। और ऐसे में उनका सपना और भविष्य टूटता है, अंधकार में चला जाता है। जिसके हाथ में कागज कलम होना चाहिए उसके हाथ में खेती पावड़े पड़े हुए हैं, वो मजदूर बन चुका है। और इस सरकार से उम्मीद लगाते बैठा था कि पेपर लीक की जांच होगी। ये तो मैं पोस्टर या पेपर लाया हूं, इसके अंदर सत्ता पक्ष के वादे याद दिला रहा हूं। जब इन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे, पेपर लीक की जांच करेंगे, सीबीआई से जांच करेंगे। आज वो सीबीआई आज ऐसी कहा गई, एक आदिवासी को पकड़कर सारा टीका उस पर फोड़ा गया और आदिवासी को पकड़कर बहुत सारे बेगुनाह बचा हुए मंजू शर्मा का नाम आया, श्री सिंह राठौर का नाम आया। क्या आदिवासी के अंदर ही उसको जेल में डालकर नहीं होगा? और ऐसे मगर पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे, बेरोजगारों के साथ में कम नहीं होगा। और प्रदेश के अंदर कल प्रश्न का जवाब था 70,000 बच्चे खाली है। आपने कांग्रेस का नाम ले लिया और कांग्रेस ने गलती की, इसलिए विपक्ष में बैठा। आप सत्ता पक्ष में थे, आपके पास समाधान होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास ये सवाल का समाधान नहीं था। बैकलॉग पट्टी के अंदर एसटीएससी का कई सारे विद्यार्थी आज बेरोजगारों के पड़े हैं। आपने कहा 3 साल तक आज गणित और विज्ञान के पद खाली थे, लेकिन उस पदों के बाद में बनने का नाम नहीं था। आपसे सरकार ने आज 2 साल 5 साल की तो बात कही है। मैं सरकार के कहना चाहूंगा आपकी करनी और कतनी मंत्री होना चाहिए। ये करनी और कतनी नहीं, ये तो वोट है सभापति होते, इसमें आप भी हो। और इस मुद्दे के दम पर आप सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद में सीबीआई जांच की बात तो भूल गए। आज बेरोजगार ठगा महसूस कराए और आज हर पट्टी में ओएमआरसी की घोटाले के अंदर इस तरीके से हम सरकार से कहना चाहते हैं यदि आप में अंदर सच्चाई है और सच्चाई हो तो प्रदेश की जनता के साथ न्याय करें। इन तमाम पट्टी के अंदर सीबीआई जांच करे, दोषी वंचित अधिकारी को जेल में डाला जाए, जो लोग राजनीतिक रूप में सचित हैं उनका भी बचा जाए। मैं मानता हूं चोर दोनों तरफ से बैठे हुए होंगे और ये चोर कब आएंगे तब बेरोजगार को न्याय मिलेगा। इसकी मांग करते हैं पुरजोर तरीके से। और यह भी कहना चाहूंगा कि स्वाभिमान नहीं कहता कि जमीन से सौदा करूं, वक्त बुरा आया तो चलेंगे मगर झुकेंगे नहीं। और आज ये कहना चाहेंगे कि संघर्ष से हमने जीना सीखा, संघर्ष से जीना सीखा, संघर्ष हमारी कहता है। सत्ता का कोई शौक नहीं, बस प्रदेश के बेरोजगार और किसान हित कराता है। आज हमारे किरानी जी मंत्री साहब आए हुए हैं। आप तो उस वक्त जब सरकार कांग्रेस की थी खूब देने लगाए थे आपने और खूब देने लगाए, आपकी गाड़ी में बोरिया बिस्तर पड़ा रहता था। बेरोजगार को न्याय करेंगे, हमारी सरकार आएगी, यह करेंगे, वो करेंगे। और इस पोस्टर के अंदर आप सबसे आगे दिख रहे हो। आज हमको उम्मीद थी कि आज चोरों को पकड़ के अंदर डाला था, लेकिन नहीं डाला। और आज आपका जमीन कहां गया? आज वो चोर क्यों नहीं आ रहे? आज बेरोजगार के साथ में क्यों न्याय नहीं होता? आज ये पूछता है बेरोजगार, आज पूछता है राजस्थान का नौजवान, आज पूछता है पूरे प्रदेश का नौजवान। और आज हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं।